हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो हमने आपका जो फर्स्ट चैप्टर था उसको कंप्लीट कर लिया है, जिसका नेम था द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस का गिफ्ट तोहफा। हमने लास्ट आई थिंक 6 वीडियोस मैंने अपलोड की थी उसके अंदर सारे चैप्टर की लाइन टू लाइन समरी एक्सप्लेन कर चुके हैं। आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स उसका रहा। तो आज की इस वीडियो के अंदर ज़्यादा बातें ना करते हुए हमने जो आपने थंबनेल जो देखा क्वेश्चन आंसर, तो इस चैप्टर के जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर हैं उसको हम लाइन टू लाइन 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं भाई आपके क्वेश्चन नंबर जो कि आपके पेज नंबर 10 पे था। पेज नंबर 10 पे आपके 2 क्वेश्चन आए थे भाई। आपकी बुक आप ओपन कर सकते हो, उसका पेज नंबर 10 ओपन कर लीजिए। कॉम्प्रिहेंशन चेक के अंदर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हो। पहला क्वेश्चन था व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप। जंक शॉप पर ऑथर को क्या मिला था? तो इसका आंसर देखिए पहले। ओके, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होगे क्वेश्चन, मैं इसको रीड कर रहा हूँ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए, जंक शॉप पर ऑथर को एक रोल टॉप डेस्क मिला था। तो इसका आंसर है द ऑथर फाउंड ए रोल टॉप डेस्क फॉर सेल इन ए जंक शॉप। इट वॉज मेड ऑफ ऑकवुड। ये ऑकवुड का बना हुआ था, बट इट वॉज इन ए वेरी बैड कंडीशन। काफ़ी खस्ता हालत के अंदर ये रोल टॉप डेस्क था। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भाई सॉरी, व्हाट डिड ही फाइंड इन सीक्रेट ड्रॉवर। उसको एक जो सीक्रेट ड्रॉवर था उसके अंदर हमारे राइटर को क्या मिला था? हु डू यू थिंक हैड पुट इन इट इन देयर। आपको क्या लगता है कि वो जो चीज़ मिली वो किसने उसके अंदर रखा होगा? इसका आंसर देखिए। इन द सीक्रेट ड्रॉवर ऑफ द डेस्क द ऑथर फाउंड ए स्मॉल टीन बॉक्स। तो उसको क्या मिला था भाई? एक स्मॉल टीन बॉक्स मिला था। इट हैड ए लेटर इन इट। और उस स्मॉल टीन बॉक्स के अंदर क्या था? एक लेटर था। इट हैड ए लेटर इन इट। अब ये लेटर रखा किसने था? आई थिंक कि मुझे लगता है द ऑनर ऑफ द रोल टॉप डेस्क माइट हैव पुट इट देयर। कि जो मेज का जो मालिक रहा होगा उसी ने ये लेटर मेज के अंदर रखा होगा। कॉमन सेंस है भाई, अगर आपके घर में मेज है तो उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो आप ही रखोगे ना, ये तो है नहीं कोई बाहर से आकर रख के जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है कि हमारे राइटर को ऑथर को जंक शॉप पे क्या मिला। ठीक है, अब हम चलते हैं जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन थे पेज नंबर 14 पे अपनी बुक में देख लीजिए। पेज नंबर 14, यहाँ पर आपके कितने क्वेश्चन थे? 5 क्वेश्चन थे। तो 1 बाय 1 हम इसको रीड करते हैं भाई। ओके, पहले है हु हैड रिटन द लेटर टू हुम एंड व्हेन। कि लेटर किसने लिखा, कब लिखा और किसको लिखा। 3 क्वेश्चन भाई, किसने लिखा, किसको लिखा और कब लिखा। सिंपल अगर मैं जवाब दूं तो लिखा था जिम मैकपर्सन ने। किसको लिखा था? उसकी वाइफ को, यानी कि मिसेस मैकपर्सन को लिखा था। और कब लिखा था ये हम देखते हैं क्वेश्चन के अंदर, आंसर के अंदर। ओके, तो देखिए भाई, जॉन मैकपर्सन। अब ये जॉन मैकपर्सन कौन था? जॉन कह लीजिए, जिम कह लीजिए, ठीक है, जिम मैकपर्सन या फिर जॉन मैकपर्सन एक कैप्टन इन द ब्रिटिश आर्मी, जो कि ब्रिटिश आर्मी के अंदर क्या था? कैप्टन था। हैड रिटन दैट लेटर। उसने ये लेटर लिखा था। और डेट क्या थी? डेटेड दिसंबर 26 दिसंबर 1914 1914 टू हिज वाइफ कोनी। और किसके लिए लिखा था? अपनी वाइफ के लिए, कोनी के लिए। ठीक है, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि द लेटर वॉज रिटन बाय जिम मैकपर्सन एंड ही रॉट दिस लेटर फॉर हिज वाइफ दैट नेम इज जिम मिसिज मैकपर्सन और ऑल्सो कोनी। एंड दिस लेटर वॉज रिटन 26 December 1914। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वाई वॉज द लेटर रिटन। लेटर क्यों लिखा गया था? वट वॉज द वंडरफुल थिंग डैट हैड हैपन्ड। और ऐसी कौन सी चीज़ थी जो घटित हुई थी? तो देखते हुए लेटर क्यों लिखा गया।
ओके, देखिए नंबर 2 नंबर पे देखिए, द लेटर डिस्क्राइब्ड ए वंडरफुल इवेंट। तो लेटर के अंदर क्या डिस्क्राइब किया गया था? एक बहुत ही अच्छा इवेंट, एक घटना को बताया गया था। द टू आर्मीज, द ब्रिटिश एंड द जर्मन, फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर, सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर। कि जो दो आर्मी थी, एक ब्रिटिश की एक जर्मन की, जो कि एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, उन्होंने क्या सेलिब्रेट किया था? क्रिसमस को। ये उसके अंदर बताया गया था और ये बताने के लिए ही वो लेटर लिखा गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। What job did Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldier? कि जब हैंस वुल्फ यानी कि जो जर्मन का जो आर्मी मेंबर था वो, और हमारे जिम मैकपर्सन सोल्जर बनने से पहले, सैनिक बनने से पहले कौन सी जॉब करते थे? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल सा आंसर अगर बताऊं तो हैंस वुल्फ तो भाई सेलो टेप प्ले करता था, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करता था ऑर्केस्ट्रा में, और जिम मैकपर्सन क्या था? एक टीचर था। तो इसका आंसर देखिए नंबर 3 पे देखिए, बिफोर ज्वाइनिंग द आर्मी हैंस प्लेड द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा एंड जिम वॉज ए टीचर। काफ़ी सिंपल, वही तो काफ़ी सिंपल ही है ना। आप ये भी लिख सकते हो कि हैंस वुल्फ प्लेड द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा एंड जिम वॉज ए टीचर बिफोर ज्वाइनिंग द आर्मी। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ गया भाई? ओके ओके ओके, ये रहा। हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डॉरसेट? कि क्या कभी हैंस वुल्फ डॉरसेट में आया था? नहीं आया था, डॉरसेट के अंदर नहीं आया था वो। वाई डिड ही से ही न्यू इट? और उसने ऐसा क्यों कहा कि वो इसके बारे में जानता है? क्योंकि उसने किताबों में, स्कूल्स में, बुक्स में पढ़ा हुआ था इसके बारे में। अब इसको लिखना कैसे है? देखिए यहाँ पर, नो हैंस हैड नेवर बीन टू डॉरसेट। वो डॉरसेट के अंदर कभी नहीं आया था। ही हैड ओनली रीड अबाउट डॉरसेट इन हार्डीज नॉवल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, ही हैड ओनली रीड बुक्स इन स्कूल टाइमिंग एंड न्यू ऑल अबाउट डॉरसेट फ्रॉम बुक्स एंड स्कूल। ठीक है, और इसके अलावा तो ये भी लिख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने थॉमस हार्डी का नॉवल पढ़ा था, और उस नॉवल का बहुत ही फेमस नॉवल है, अगर ज़िंदगी में कभी टाइम मिले तो इसको ज़रूर पढ़ना, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। क्वेश्चन नंबर 5, डू यू थिंक जिम मैकपर्सन केम बैक फ्रॉम द वॉर? क्या आपको लगता है कि जिम मैकपर्सन उस युद्ध से वापस आया था? देखिए भाई, जिम का आखिरी खत ये लाइन बयान करती है, और हमने तो पूरी स्टोरी को पढ़ा हुआ है, इस चैप्टर को पढ़ा है, वो नहीं आया था, उसकी डेथ हो गई थी। हाउ डू यू नो दिस? और आपको ये पता कैसे है? मतलब कि अगर आपको लगता है कि वो आया था तो वो क्यों, अगर नहीं आया तो वो क्यों? देखते हैं इसका आंसर भाई। देखिए, नो जिम मैकपर्सन नेवर केम बैक होम फ्रॉम द वॉर, परहैप्स देयरफॉर दिस हिज वाइफ कोनी हैड प्रिजर्व्ड हिज लेटर्स। क्योंकि ये चीज़ हमें पता चलती है उसके लेटर से, क्योंकि लेटर पर ये लिखा होता, इट वॉज रिटन ऑन द लेटर डैट जिम्स लास्ट लेटर। ओके, तो ये हमने कॉम्प्रिहेंशन पेज नंबर पे कर लिए जो 5 थे। इससे आगे वाले पेज नंबर 15 पे देखिए, अपनी बुक को साथ में रखें, वहाँ पर देख लीजिए पेज नंबर 15 पर आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे भाई। पहला क्वेश्चन है, ओके अब ठीक है, पहला क्वेश्चन है भाई, वाई डिड द ऑथर गो टू ब्राइडपोर्ट? कि जो हमारे ऑथर थे वो ब्राइडपोर्ट में क्यों गए थे? आंसर देख लीजिए। फर्स्ट का, द ऑथर वेंट टू ब्राइडपोर्ट टू मीट। ब्राइडपोर्ट गया था मिलने के लिए, किससे मिलने के लिए? मिसिज जिम मैकपर्सन, एंड डिलीवर टू हर जिम्स लेटर। वो जिम मैकपर्सन की जो वाइफ थी उससे मिलने के लिए गया था, और उसका जो उसके पति का जिम का आखिरी खत जो था वो उसको देने के लिए, डिलीवर करने के लिए गया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, टिक मार्क कर लीजिए। जो इम्पोर्टेंट बोलता हूँ वो तो काफ़ी आपके पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। हाउ ओल्ड वॉज
मिसिज मैकपर्सन नाउ, वेयर वॉज शी। अब वो कहाँ पे है और कितने साल की है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंपली लिख लीजिए, चाहे तो आप कह सकते हो कि शी वॉज कितने साल की भाई, पूरे 101, ठीक है ना। और कहाँ पे है वो, एक नर्सिंग होम के अंदर। इसका डिटेल्ड आंसर नीचे लिखा हुआ है। मैकपर्सन वॉज 101 ईयर्स ओल्ड, शी वॉज इन द नर्सिंग होम। काफ़ी ईजी आंसर, अगर आप, मुझे लगता है ये तो याद ही हो गया ना, 101 और होम, नर्सिंग होम। अब चलते हैं पेज नंबर 16 पर। पेज नंबर 16 पर आपके कितने क्वेश्चन है भाई, 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, हु डिड कोनी मैकपर्सन थिंक हर विजिटर वॉज। कोनी को क्या लगा कि जो उसको मिलने आया है वो कौन है। हमने तो वही काफ़ी जो लास्ट के अंदर देखा था ना, कितना इमोशनल सीन था। उसको लगा था कि उसका पति वापस आ गया, जिम वापस आ गया। कोनी थॉट डैट द विजिटर वॉज हर ओन हस्बैंड जिम मैकपर्सन। कोनी को ये लगा था कि उसका पति, जिसका नेम था जिम मैकपर्सन, वो है। ठीक है, सिंपली आप लिख सकते हो कि कोनी थॉट दैट द विजिटर वॉज हर ओन हस्बैंड एंड हुज नेम वॉज जिम मैकपर्सन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, which sentence in the text shows that the visitor did not try to hide his identity। कौन सी वो लाइनें हैं जिनसे हमें पता चलता है कि भाई हमारा जो ऑथर था उसने कोशिश नहीं किया कि वो आइडेंटिटी को छुपा ले। द सेंटेंस इज, यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सैड, एंड here you are, the best Christmas present in the world, come closer Jim dear, sit down। ये लाइनों से हमें पता चलता है कि हमारे ऑथर ने उसको जाकर ये नहीं बताया कि मैं कौन हूँ। अगर वो बोल के बता देता कि मैं तो, मेरा नाम कुछ और है, मैं जिम मैकपर्सन नहीं हूँ, तो वो जो हमारी जो कोनी है वो ये बातें ना ले, ये सेंटेंस हमको ना मिलते कि जिम मैकपर्सन यहाँ पे बैठ जाओ, तुम यहाँ पे आ गए हो, क्योंकि उसने बताया नहीं। ठीक है, तो ये हमने आपके जो बुक के अंदर, जो चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन थे वो हमने पूरे कवर कर लिए। टोटल ये क्वेश्चन कितने भी एक बार काउंट कर लीजिए। ओके, 2 यहाँ पे हैं, 2 और 2 यहाँ पे 4, 4 और 5 यहाँ पे 9, 9 और 5 यहाँ पे 9 और 5 14, 14 के बाद में 2 यहाँ पर, तो टोटल 16 क्वेश्चन थे यहाँ पे ना, 16। ओके, सॉरी, एक बार दोबारा इसको काउंट करते हैं भाई। 2 यहाँ पे, ठीक है 2, फिर आपके 5 यहाँ पे 7, 7 के बाद में 2 यहाँ पर, 7 और 2 9, और 9 के बाद में 2 यहाँ पे 11, तो टोटल में 11 क्वेश्चन आपके बुक में से। ठीक है, ओके। अब चाहो तो मैं इनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे आपको कौन कौन से प्रिपेयर करनी है। एक बार दोबारा दिखाता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले तो जो आपके पेज नंबर 10 पे थे ना, 10 हीरा, इसमें जो पहला क्वेश्चन है ना, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन द जंक शॉप, ये इंपॉर्टेंट है एक तो 1, इस पर टिक कर लीजिए। ओके, इसके बाद में पेज नंबर 14 पे ये पहला क्वेश्चन, हु हैड रिटन द लेटर टू होम एंड व्हेन, कि लेटर किसने किसको और कब लिखा, ये इंपॉर्टेंट है। और नंबर 3 वाला कि हैंस वुल्फ और जिम मैकपर्सन क्या जॉब करते थे सोल्जर बनने से पहले, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद में पेज नंबर 15 पे इसमें से ये तो दोनों ही दिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट कर लीजिए कि ऑथर ब्राइडपोर्ट क्यों गया था, और जिम मैकपर्सन, जो मिसिज मैकपर्सन है, उसकी एज क्या थी ना, और वो कहाँ पे है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे पेज नंबर 16 में इसमें से, ओके, ये पहला क्वेश्चन, हु डिड कोनी मैकपर्सन थिंक हर विजिटर वॉज, कि कोनी को क्या लगा कि जो उससे मिलने आया वो कौन है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा जब आपके एग्ज़ाम आएंगे या फिर एग्ज़ाम पे टाइम पर अगर आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो इनको थोड़ा सा माइंड में रखिए। अब आपके जो बुक के पीछे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं हम उनको पढ़ते हैं 1 बाई 1। टोटल यहाँ पर आई थिंक 7 क्वेश्चन है, जस्ट लेट मी चेक इट। हाँ, यहाँ पर ना आपके टोटल 7 क्वेश्चन है, हम इनको लाइन बाय लाइन अब इनको पढ़ते हैं 1 बाई 1।
पहला क्वेश्चन है, ये इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो बता दूंगा साथ के साथ कि कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सा थोड़ा सा आप कम भी रीड करोगे तो चल जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कॉनी हैड केप्ट जिम्स लेटर, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। कि आपको क्या लगता है कि कितने टाइम तक जिम के लेटर को कॉनी ने रखा होगा, और इसके पीछे आपको रीज़न भी देना है। कॉनी हैड केप्ट जिम्स लास्ट लेटर टिल जनवरी 26, 1915। तो उसने ये लेटर कब तक रखा, 25 जनवरी 1915 तक इसको रखा था, ठीक है। दैट लेटर वॉज डेटेड 26, और ये लेटर लिखा कब गया था भाई, ये लिखा गया था 26 दिसंबर 1914 को। यानी कि तो पूरा आप ये कह सकते हो एक महीने का टाइमिंग है ना, एक महीने के बाद में एक महीने बाद उसको वो लेटर मिल गया था। कि लिखने के बाद में लेटर कब मिला, लिखा गया था 26 दिसंबर 1914 और मिला था 25 जनवरी 1915। क्वेश्चन नंबर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कर ही लीजिए भाई कि लेटर लिखा कब गया और उसको रिसीव कब हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन। आप क्या सोचते हो कि वो जो डेस्क था वो क्यों उसको बेचा गया और कब बेचा गया। द डेस्क मस्ट हैव बीन सोल्ड व्हेन कोनी हाउस हैड बर्न्ड। हमें पता है कि जब उसके घर में आग लग गई तो शायद उसने सारा फर्नीचर सोल्ड किया होगा ना, बेचा होगा, तब ये बेचा गया होगा। द टेबल हैड बीन डैमेज्ड बाय फायर एंड वेल एज वाटर। क्योंकि वो जो मेज था वो पानी से और आग से काफ़ी ज़्यादा डैमेज्ड था, काफ़ी ज़्यादा ख़राब था ना, खस्ता हालत में था, वहाँ पर आग के और पानी के निशान थे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट। नंबर थर्ड, वाई डू जिम एंड हैंड्स थिंक डैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज फॉर रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, डू यू एग्री। कि जिम और हैंड्सफुल ऐसा क्यों सोचते हैं कि गेम्स या फिर स्पोर्ट्स ये काफ़ी अच्छे तरीके हैं किसी देश को ये पता करने के लिए कि कौन पावरफुल है, ये कि बजाय वॉर लड़ाई युद्ध करने की बजाय। और क्या आप इससे एग्री हैं। देखिए, अगर पर्सनली मैं अपना बताऊं तो मैं तो इस चीज़ से एग्री करता हूं, क्योंकि जिम मैकपर्सन के अकॉर्डिंग और मेरे अकॉर्डिंग अगर एक देश दूसरे देश पे अटैक करता है, वॉर करता है, तो इसमें बड़े बड़े लीडर्स का कुछ नहीं जाता, जो आम लोग हैं उनके भाई बहन माता पिता छोटे बच्चे अनाथ वगैरह ना मर जाते हैं। तो स्पोर्ट्स आई थिंक गेम्स इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया एंड आई एग्री दिस विद दिस स्टेटमेंट। तो आंसर पढ़ लीजिए, ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट जस्ट आपकी थिंकिंग को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए ना कि आप क्या सोचते हो, तो ये आप लिख सकते हो। तो इसको मैं एक बार रीड कर देता हूँ। बोथ जिम एंड हैंड्स वर सोल्जर, जो सोल्जर थे, बोथ वर वार्म्ड हार्टेड, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा ना दिल से गहरे से जुड़ गए थे। दे हैड सीन द सफरिंग ऑफ वॉर, दोनों युद्ध में जो दुख मिलते हैं उनके बारे में जानते थे। सो इट वॉज नेचुरल फॉर दैम टू हेटेड फॉर, तो ये चीज़ एक नेचुरल थी उनके लिए जो वो नफरत करने लगे वॉर से। दे फॉरवर्ड ए पीसफुल सोल्यूशन टू सेटल डिस्प्यूट, गेम्स और स्पोर्ट्स दे सैड वर गुड वेज फॉर रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, आई ऑल्सो क्वाइट एग्री विद दैम। तो कहता कि मैं भी इसे एग्री करता हूँ। ये काफ़ी बढ़िया था ना कि लड़ाई ना हो, किसी देश को ये देखना है कि कौन सा पावरफुल है, तो मैच करवाइए, कोई गेम्स करवाइए, जिसकी टीम जीत जाएगी वो ज़्यादा पावरफुल, युद्ध में क्या पड़ा हुआ है ना। तो थोड़ा सा इस बुक से बाहर आकर मैं आपको एक पर्सनली जो आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा ये सोचते हो ना बार बार कि भाई जैसे आप इंडिया से अगर वीडियो को वॉच कर रहे हो तो जैसे कि इंडिया को पाकिस्तान पे अटैक कर देना चाहिए, चीन पे कर देना चाहिए, ये सिर्फ घर की बातें हैं। जब खुद जाकर लड़ना पड़ता है ना, उनसे पूछिए, ये सिर्फ जो राजनीति की बातें हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर आपको एक अच्छा मैसेज भी यहाँ से देकर जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर, कि क्या दोनों आर्मीज जो सैनिक है वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। डेफिनेटली, हमने स्टोरी पढ़ी है भाई, दोनों ने पार्टी की है, दोनों ने लड़ाई नहीं की है, कितना अच्छा उन्होंने इन्जॉय किया। और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट देयर आंसर। ये अब क्वेश्चन आपको लिखना नहीं है, जस्ट आपको जो ऊपर क्वेश्चन था वो भी आपको नहीं लिखना भाई, राइट नहीं करना, इसको भी राइट नहीं करना, बट आपको जस्ट रीड करना है।
ऑल ह्यूमन बींग्स आर अलाइक इन द मैनी वेज, दे लव पीस एंड हेट वॉर। नॉर्मली इंसान है वो शांति को प्यार करते हैं, दे लाइक पीस एंड दे हेट वॉर, युद्ध को नफरत करते हैं आमतौर पर। कौन चाहता है कि कोई युद्ध में लड़े, किसी की माता या फिर किसी का भाई, किसी का पति शहीद हो। दे वांट टू लिव टुगेदर। एग्जाम्पल्स फ्रॉम द स्टोरी, देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम across no man's land, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस वी व्हेन वी हैड गॉट। तो ये लाइनें थी भाई। क्वेश्चन नंबर 5, mention the various way in which the British and the German soldiers became friends and find things in common at Christmas। वो कौन कौन सी चीज़ें आपको बतानी है जिससे वो दोनों फ्रेंड बन गए थे भाई। स्टोरी पढ़ी, उन्होंने गेम खेली थी। चलो इसका आंसर लिखना नहीं है, इसको भी जस्ट रीड करना है, ठीक है। द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर्स बिलोंग टू डिफरेंट कैंप्स। दे वर एनिमीज इन वॉर टाइम बट आफ्टर ऑल दे वर ह्यूमन बींग्स। भले वो दूसरी कंट्री से बिलोंग करते हैं, अपोजिट हैं, दुश्मन हैं, बट है तो इंसानी ना। देयर फॉर दे हैड सिमिलर फीलिंग्स, इसलिए दोनों की जो फीलिंग्स हैं वो तो एक समान है। दे शेयर द फेस्टिव स्पिरिट ऑफ द क्रिसमस, उन्होंने क्रिसमस को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट किया। दे गॉट ओवर हेटेड एंड प्लेड गेम्स उन्होंने खेली। फेस्टेड एंड द ड्रंक लाइक गुड फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा पार्टी की, खाना खूना खाया एक अच्छे दोस्त के रूप में। बोथ हेटेड बोर, दोनों ही युद्ध से नफरत करते हैं। बोथ वर एंशियस टू गो बैक टू देयर फैमिलीज एंड एट द एंड ऑफ द वॉर, और दोनों ही काफ़ी तत्पर हैं इस लड़ाई को फिनिश करके अपने अपने घर जाने के लिए, अपने परिवार से मिलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ कोनी क्रिसमस प्रेजेंट। कोनी का, ये तो इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है, इसको तो लिखना भी है कि कोनी का जो गिफ्ट था क्रिसमस का वो क्या था, एंड वाई इट इज़ द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और ये बेस्ट प्रेजेंट इन द वर्ल्ड क्यों है। ये तो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिखना भी है और याद भी करना है। इस पर तो स्टार लगा लीजिए, ठीक है। कोनीज थॉट दैट द जिम हैड केम बैक फ्रॉम द वॉर, कोनी ने ये सोचा कि जिम वापस आ चुका है युद्ध से। शी मिसटुक द ऑथर फॉर जिम, उसने गलती से ये समझ लिया कि ऑथर ही जिम है। शी हैड बीन वेटिंग फॉर हर हस्बैंड जिम, वो अपने पति का काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रही थी। शी हैड बीन वेटिंग फॉर द हस्बैंड फॉर द लॉन्ग टाइम, सो द कमिंग होम ऑफ जिम, तो जिम का जो घर आना है ना, वॉज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड फॉर हर। ये चीज़ उसके लिए दुनिया का सबसे ज़्यादा बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट था। और रीज़न भी बता दिया, क्योंकि शी लव्ड टू मच टू हर हस्बैंड एंड शी हैड बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग टाइम टू हर हस्बैंड, दैट्स वाई coming back from the gym, but we know that was the author, but for Connie it was the best Christmas present in the world। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर इस चैप्टर की। डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सुटेबल फॉर इट, आपको क्या लगता है कि कहानी का जो टाइटल है वो इस कहानी पे सूट करता है, जचता है या फिर नहीं जचता। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल या फिर टाइटल्स, क्या आप इस कहानी के कोई और टाइटल, शीर्षक ढूंढ सकते हो, बता सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग तो भाई ये तो पर्सनल आपको आंसर देना है, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। डिसाइडली द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज मोस्ट सुटेबल, ये कहता है कि डेफिनेटली ये टाइटल, दिस टाइटल सूट्स ऑन दिस स्टोरी फॉर द ओल्ड कोनी, नो अदर प्रेजेंट कुड हैव गिवन हर सच जॉय एज द कमिंग होम ऑफ जिम, और जिम का घर वापस आना ये तो उसके लिए दुनिया का सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट था। हर presumptions might be wrong but she got the greatest happiness of her life, भले वो गलत है, अभी जिम वापस नहीं आया, बट जो उसको खुशी मिली ना, ये तो उसके लिए बेस्ट थी। सिंस द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड क्रिसमस, पूरी कहानी क्रिसमस के चारों ओर घूमती है। द अल्टरनेट टाइटल ऑफ द स्टोरी कुड बी वॉर एंड पीस, ये भी हो सकता है ना, वॉर और पीस, या फिर क्रिसमस गिफ्ट, क्रिसमस का गिफ्ट अकेला, बट नाइदर कैन बी मैच टू द प्रेजेंट टाइटल, बट ये चीज़ें मैच नहीं करेगी ना लड़ाई को, क्योंकि युद्ध, ये जो पूरी स्टोरी है वो वॉर पे नहीं है, पीस पे नहीं है, अकेले क्रिसमस गिफ्ट पे नहीं है,
ये बेस्ट क्रिसमस इन द प्रेजेंट, बेस्ट क्रिसमस के प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, उस पर पूरी ये कहानी बनाई गई है। तो ये थे आपके भाई पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हमने कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वीडियो बनाने पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, टाइम लगता है, पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट माइंड में पहले रीड करना पड़ता है। बाकी आपकी ज़्यादा मैं आपको कहूँगा नहीं, फोर्स नहीं करूँगा, आपकी विश है भाई। नए आए हो तो चैनल को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।